एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैक्स एंड दिस इज मीनू हियर। तो आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि बिहार बीपीएससी टीचर का पेपर है, उसको ध्यान में रख के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि NSDL का पूरा नाम क्या होगा, तो वो होगा नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी। शहरी केंद्र को पूर्ण परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का निर्माण स्तर कितना प्रतिशत है, तो 15%, 15.3% है। भारत के कितने रुपए के नोटों पर सांची स्तूप का चित्र बना हुआ है, तो 200। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ओके। भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो उपरोक्त सभी सत्य है। भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं और भारत में एक खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्य योजना जैसे कार्यक्रम चलाए हैं और भारत में ही खाद्य निगम द्वारा प्राप्त अनाज को सरकार विनिमय राशन दुकानों के द्वारा समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यापक निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो इनमें से कोई समस्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत ने निर्धारित समय से कितना महीना पहले पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण को हासिल कर लिया है, तो 5 माह पहले। निम्नलिखित में से कौन सा फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्माण संबंधी संस्तुतित करता है, तो वह है कृषि लागत और कीमत उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। हिंदू स्ववृद्धि दर का संबंध किस स्ववृद्धि दर से है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 95% है। बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दूध एवं उत्पादन का वितरण करती है, तो सुधा। ठीक है। बिहार में सार्वजनिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन है, तो नलकूप है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो 6ठा स्थान है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करती है, वह है वाणिज्यिक बैंक। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात देश चीन है। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो है हमारा पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में की गए किस बात पर जोर देती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। पिछला बार के Tier 2 में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। भारत में आर्थिक विकास संबंधित रहा, इसके मुख्य रूप से क्या कारण था, तो उसका कारण था खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण। ठीक है। निम्न में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ग्रामीण उद्योग। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुए राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है, तो भारत का सार्वजनिक खाता। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग हुआ था, तो चीन में। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया है, तो 1969 ईस्वी में। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वह है अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की। भारत रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आशय है कि सिक्योरिटीज में व्यापार करना। मांगजन्य स्फीति एक स्थिति है अधिक मांग की। ठीक है। नाबार्ड का नाम होता है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की प्रस्तुति की है, तो आबिद हुसैन समिति ने। भारत मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है, तो नहीं है वो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और है सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक, विदेशी विनिमय बैंक। इंसाइडर सेटिंग
इसाइंडर सेंटरिंग संबंधित है शेयर बाजार से। निम्नलिखित में से कौन सा सेज का उद्देश्य है? तो उपरोक्त में से कोई भी सेज का उद्देश्य नहीं है। सेज का फुल फॉर्म होता है विशेष यानी स्पेशल आर्थिक छेद। साख पत्र प्रस्तुत करना होता है आयातकर्ता द्वारा। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो 1986 में, 1986 में। गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो साक्षरता नहीं लाया जाता है। अगर गरीबी रेखा को मापा जाएगा तो प्रति व्यक्ति औसत आय से माप सकते हैं, भोजन की कैलोरी से माप सकते हैं, HCR से नाप सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार है। नया पूंजी निर्गम रखा जाता है प्राथमिक बाजार में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण मामले। श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने किया था। निम्न में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। ठीक है। फिर वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सभी हैं। फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, नोकिया सभी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 है और इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। सर्वप्रथम किस देश में उपभोग अधिकारों की घोषणा हुई है? तो अमेरिका में है। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में। निम्नलिखित यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपये से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। जिला आयोग से एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। इनमें से सभी प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार 3 हैं। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से संबंधित है। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो किंग्स हैं। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो वह वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में स्थिर वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है कि कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति और ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्ति। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी? तो वो बनी थी अरुंधति भट्टाचार्य। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन रॉबिन्स ने दिया था। अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, ये कथन मार्शल ने दिया था। अर्थशास्त्र है यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों विज्ञान है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है व्यक्तिगत इकाई से। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? इनमें से सभी, जैसे बोतल बंद पेय पदार्थ, मसाले, शिशु आहार। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1993 में। कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है? तो अवमूल्यन। मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 2 और 3। कीमत स्तर में वृद्धि हो जाना, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 11/12 2011 से 2012। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव सुविकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं पढ़ेंगे, जो है उसे पढ़ेंगे। जन्म काल में जीवन आशा, सम्मान, साक्षरता दर और लोगों की जीवन शैली। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कार्य क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक अदृश्य एवं छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ होना। कृषि के क्षेत्र में समानता किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मूलक है? तो उत्तर प्रदेश। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तरी बिहार में। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्धनता सर्वाधिक है? तो कुआं एवं नलकूप पर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी आबादी गाँवों में रहती है? तो 88.70%। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का सृजन। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो शिक्षक। अर्धविकसित
का पर्यायवाची शब्द निर्धन होता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? विकासोन्मुख होती है। 2011 में देश की जनसंख्या हो गई है 121 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा है। परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि पर क्या असर हो सकता है? तो नियंत्रण किया जा सकता है। वैश्वीकरण के कितने वाहक होते हैं? 3। निजीकरण में किसे महत्व दिया जाता है? तो निजी क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है। उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है? सरकारी नियंत्रण का। अर्थशास्त्र है कला और विज्ञान। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथावादी विज्ञान है। ये रॉबिन्स ने कहा। अर्थशास्त्र है यथावादी और आदर्शवादी दोनों विज्ञान है। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। व्यवसायिक बैंक ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। भारत के पूर्व स्वामित्व वाले प्रथम भारतीय बैंक कौन है? PNB बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है। किस देश का केंद्रीय बैंक है? किसी देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था है। उदारीकरण का अर्थ होता है निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र को विकसित प्रक्रिया में अधिक महत्व दी जाती है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंधन हस्तांतरण किया जाता है। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। आर्थिक सुधार के अंतर्गत पुरानी सरकारी नियमन एवं नियंत्रण के बदले आर्थिक विकास में बाजार तथा स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा पर आधारित किस विकास प्रक्रिया के प्रोत्साहित किया जाता है? आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक हैं दोनों A एवं B। आर्थिक सुधारों पर अभिन्न अंग है A और B, C 3। भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो हम हाँ पढ़ेंगे, जो है उसे पढ़ेंगे। जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और पूर्ण साक्षरता। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? तो ये नहीं है, जो है उसे देखेंगे। जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इनके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा? कीमत तंत्र। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? तो वो है आपका सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर A। एक मंदी के दौरान वहाँ क्षमता से कम उपयोगी होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो 4 हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? सभी प्राकृतिक संसाधन। उत्पादन के साधन कौन हैं? तो श्रम है। कितने से कौन पूंजी नहीं है? तो नहीं पढ़ेंगे हम, हाँ जो है वो पढ़ेंगे। तो उत्पादन निम्नलिखित में से कौन पूंजी का साधन है? तो किसान द्वारा प्रयोग की गई बीज, दर्जी की सिलाई मशीन, होटल का भवन, ये है। निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है? तो खाद बीज चल पूंजी है। जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 918 है। जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औरत की आयु कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी 64.6 वर्ष। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना जिले की। कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है कृषि में कार्यरत श्रमिक, कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक। ऐसे श्रमिक जिसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती उसे कहते हैं भूमिहीन श्रमिक। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है कृषि का पिछड़ापन, सहायक उद्योग धंधों का अभाव। क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडम स्मिथ एंड रिकार्डो। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है जेबी से ने किया है। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन पीगू ने दिया है। किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी में दिया है। प्रभावी मांग के बिंदु पर कुल पूर्ति फलन एवं कुल मांग फलन बराबर होते हैं। व्यावसायिक बैंक एक संस्थान होता है लाभ कमाने का।
व्यावसायिक बैंक एक संस्थान होता है लाभ कमाने का। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य होता है ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना। व्यावसायिक बैंक के समान उपयोगिता संबंधित कार्य है। इनमें से सभी काम है। लॉकर की सुविधा एवं बहुमूल्य धातुओं की रक्षा करना, बैंक ड्राफ्ट, यात्रा चेक आदि की सुविधा देना, क्रेडिट कार्ड, ATM की सुविधा देना। भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक नीति के अनुरूप निर्मित करता है। मौद्रिक नीति स्थायित्व के साथ विकास की नीति। निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक है? तो आयकर, आयात कर और निर्यात कर। वैश्वीकरण में बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन को। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किन मानक का प्रयोग किया गया है? तो एक मार्क को। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अर्थव्यवस्था का लक्ष्य नहीं है? तो नहीं पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे। क्या है? तो प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान, विपणन बल द्वारा निवेश एवं उपभोग को निश्चित करना, सामाजिक न्याय पर जोर देना। विकासशील देश वह है जिसमें वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ GNP हो। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि हो, सामाजिक परिवर्तन। हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? तो हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार व्यवस्था का अंग है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है। मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ठीक है। भारत में मोनोरेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा पर अवमूल्यन करती है? निर्यात का। घाटे की वित्त व्यवस्था का एक साधन है राजकोषीय नीति का। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। एक रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि एक रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन कर देना होता है। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है रोपण कृषि कर। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप होता है विकेंद्रीकृत। ठीक है। सभी होते हैं निर्देशात्मक और समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय है। विनिवेश होता है सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त देना। कृषि के क्षेत्र में समन्वय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है पर आप देखोगे सही से तो दिख सकता है। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? तो सभी होता है। निर्धनता होता है, निम्न जीवन स्तर होता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का गिरावट होता है। बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र की होती है? अदृश्य बेरोजगारी होती है। ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं। बिहार के किस जिले किस जनसंख्या सबसे कम है? तो शेखपुरा। ठीक है। शेखपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। ठीक है। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या होता है? तो इनमें सभी होता है जैसे औसत आयु एवं साक्षरता दर, जन्म तथा मृत्यु दर और प्रति व्यक्ति आय। भारत की मूल आर्थिक समस्या है गरीबी और बेरोजगारी। हमारे देश की कितनी जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है? तो 1/4। भारत में गरीबी का प्रमुख सूचक है आय का निम्न स्तर और उपभोग का निम्न स्तर। भारत में शहरी निर्धनताओं की तुलना में ग्रामीण निर्धनता की संख्या अधिक होती है। भारत में स्वास्थ्य सेवा में अपेक्षाकृत धीमी गति से सुधार होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देश में कितने प्रतिशत लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है? तो लगभग 20% लोगों को। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व है? तो सरकार का है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ 2005 में हुआ था और उस पर काम शुरू 2006 में हुआ था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब की गई थी? तो 1952 में। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है सेवा क्षेत्र में। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है सेवाओं द्वारा। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है इनमें से सभी: परिवहन सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा। भारत को किस
किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। M1 में शामिल है इनमें से सभी: जनता के पास की कुल करेंसी मात्रा और सभी वर्ग के नोट एवं सिक्के, बैंक में मांग जमा राशि तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, लेन देन उद्देश्य एवं सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है आय स्तर पर, सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है ब्याज दर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, प्रणाम।